ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हेडिंग डालेंगे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसकी थोड़ी थ्योरी लिखेंगे, फिर हम समझते हैं कि क्या होता है इसमें। लिखो, व्हेन चार्ज कैरियर ड्रिफ्ट across conductor due to electric field, when charge carriers drift across conductor due to electric field, then these charge carriers continue collide with vibrating metallic ions. Then these charge carriers continue collide with metallic ions, vibrating metallic ions, and they will lose some part of its kinetic energy to metallic ions. And some part of kinetic energy to metallic ions, so that amplitude of vibrating ions increases on increasing temperature, and heat is developed which is released across the surface of conductor. Full stop. Collisions occurring between charge carriers and metallic ions is consequence of resistance developed in conductor. अब मेरी बात सुनो, जिसे मान लेते हैं कि कंडक्टर है, पक्का कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं आप, ऐसा बिल्कुल मान सकते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस है V, सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये dq चार्ज है, बोलो सही है, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क डन, कितना वर्क हुआ, बोलो V इंटू dq, ये तो वर्क हुआ, बोलो। और पावर क्या हुई, पावर्ड बाय बैटरी, पावर जो बैटरी ने डिलीवर करी वो क्या हुई, टाइम से डिवाइड कर दो पावर डिलीवर बाय बैटरी को, तो पावर हो गई V इंटू dq बाई dt, हो गया I। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, इतना समझ में आया। पावर डेवलप्ड हो गई V इंटू I। पावर क्या होता है, जो हमने पावर दी बैटरी ने, वो कहाँ जा रही है, वो एनर्जी कहीं स्टोर तो हो नहीं रही, कोई कैपेसिटर तो लगा नहीं भाई सर, कुछ हिस्सा एनर्जी में स्टोर हो रहा है ना। ये सारी की सारी, ये जो dq चार्ज जा रहा है, ये dq चार्ज जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है अंदर, अरे बोलो। तो सारी की सारी हीट की फॉर्म में बाहर निकल रही है, हीट की फॉर्म में सारी की सारी सरफेस से बाहर निकल रही है गर्म होने की वजह से। तो पावर जो जा रही है वो हीट के चेंज होने का रेट है कंडक्टर में, बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर इंटू dt, कंडक्टर में हीट है, dt टाइम के लिए डेवलप हुई, बोलो तो पावर कितना है, करंट इंटू dt, ये है हीट। तो हीट डेवलप्ड कितनी हुई, बोलो शाबाश। वोल्टेज, अब अगर देखा जाए तो V इक्वल टू आई आर है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो आप लिख सकते हो वी आई डी टी भी लिख सकते हो। आप फॉर्मूला बना सकते हो V इक्वल टू आई आर से,
v की जगह आई आर डालोगे तो आई स्क्वायर आर डी टी भी बना सकते हो, और आप i की जगह v बाय आर डाल भी सकते हो तो v स्क्वायर बाय आर डी टी भी बना सकते हो। सही है बेटा, बोलो कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं है। तो हीट डेवलप्ड इस तरीके से आप निकाल सकते हो, जिस फॉर्म का आप यूज़ करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, बोलो आसान है। अगर करंट कांस्टेंट होगा, देखो मेरी बात सुनो, पावर की बात करते हैं, चलो पावर, तो पावर देखा जाए तो वी आई है, और आई की जगह वी बाय आर डाला तो वी स्क्वायर बाय आर भी है, और पावर आई स्क्वायर आर भी है। ठीक है ना, तो आप देखोगे तो पावर रेजिस्टेंस के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। कंडक्टर की रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा पावर उतनी ज़्यादा भी हो सकती है, और कंडक्टर की रेजिस्टेंस जितनी कम पावर उतनी कम भी पावर उतनी ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इन्वर्सली भी है और डायरेक्टली भी है। तो कब इन्वर्सली कब डायरेक्टली, तो पावर हम बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस तब मानी जाएगी जब सिस्टम में करंट कांस्टेंट होगा, रेजिस्टर में करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, समझे। और पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस मानी जाएगी जब करंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बदलेगा नहीं। जब किसी रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा तो उस रेजिस्टेंस में हम पावर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बोलेंगे, और जब किसी रेजिस्टेंस से क्रॉस करंट नहीं बदलेगा तो उस रेजिस्टर में हम पावर क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बोलेंगे। दोनों बातों में यहाँ फ़र्क है। बोलो समझ में आई बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। हेडिंग डाल लेंगे सीरीज कम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। ठीक है ना, फॉर्मूले तो हमने बेसिक से पढ़ ही लिए हैं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा देता हूँ मैं बल्ब्स का। ठीक है ना, अभी हमारे पास टाइम है 10-12 मिनट, इसमें कंप्लीट हो जाएगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। ठीक है ना, तो देख भी लेते हैं क्या करेंगे। चलो इसको हटा देते हैं। सबसे पहले डालो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल दोनों पढ़ेंगे। हेडिंग डालो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। मैं थोड़ी थ्योरी लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है ना, ताकि कोई दिक्कत भी ना आए आपको। कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स, पहले आप थोड़ी थ्योरी लिख लो, फिर मैं आपको समझा दूंगा उस थ्योरी को। ठीक है बेटा, तो लिखो सबसे पहले, एवरी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इज डेसिपेटेड बाय every electrical instrument is डेसिपिलेटेड, मतलब नाम दिया जाता है। एवरी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इज नेम्ड बाय, ऐसे समझ लो, रेटेड पावर एंड वोल्टेज, रेटेड पावर एंड वोल्टेज, फुल स्टॉप। इट means it will dissipate given amount of power. It means it will dissipate a given amount of power, at a given voltage, full stop. Household devices are connected in parallel to each other. Household devices are connected in parallel to each other. To attain efficiency of devices, and the circuit is always completed if one of the bulb will damage. भी समझा दूंगा, चिंता मत करो, पहले लिख लो, one of the bulb will damage. सही, full stop. Household connections operate at 220 volt AC। वैसे ही बता रहा हूँ, थोड़ा ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है ना। AC जब पढ़ाऊंगा तब और डिटेल में पढ़ेंगे। हाउसहोल्ड
connections operate at 220 volt AC and wiring consists of 3 wire. Wiring consists of 3 wires: earth wire, live wire and neutral wire. ठीक है, कोई खास जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। खैर, अब इधर समझो, हम दोबारा आते हैं अपने पॉइंट पे। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, मान लो एक ये बल्ब है, इसके साथ एक बल्ब और लगा दिया, ध्यान समझो, इसके साथ एक बल्ब और लगा दिया, इसके साथ एक बल्ब और लगा दिया, ऐसे लगा दिए n बल्ब्स, ध्यान से समझो, गड़बड़ नहीं करनी बिल्कुल भी। और इसको लगा दिया सारे बल्ब्स को, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया E, और हर एक के ऊपर लिखा हुआ है VP 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 VP। इसका मतलब क्या है कि अगर V वोल्टेज लगाऊंगा ना इस बल्ब के क्रॉस तो P पावर निकलेगी। इसका मतलब सिर्फ ये है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? V स्क्वायर अपॉन P। सबका यही है, बोलो सबका रेजिस्टेंस यही है। तो सब में करंट कितना आ गया? करंट आ गया E अपॉन NR। आइडेंटिकल है सारे, बोलो। तो E है और N है, और R कितना है? V स्क्वायर अपॉन P। सब में करंट आ गया, सब में करंट आ चुका है। अब एक बात बताओ, करंट आ गया तो इस बल्ब की पावर आ गई P1 कितनी आ गई? I स्क्वायर R। I का स्क्वायर कितना है? E स्क्वायर P स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर V की पावर 4 इंटू R V स्क्वायर अपॉन P से P गया, V स्क्वायर से V की पावर 2 गया। तो ये आ गया, पावर आ गई पहले में E स्क्वायर P अपॉन N स्क्वायर V स्क्वायर। एक बल्ब में पावर डेसिपेट आ गई, क्योंकि सब में सेम करंट है, सबका सेम रेजिस्टेंस है। तो टोटल पावर कितनी डेसिपेट हो गई? टोटल पावर डेसिपेट होगी N इंटू P1, E स्क्वायर P अपॉन NV स्क्वायर। टोटल पावर डेसिपेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बल्ब्स। टोटल पावर डेसिपेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नंबर ऑफ बल्ब्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, अब आ जाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स में, कर लोगे ये, कोई दिक्कत नहीं। ये टोटल पावर जो डेसिपेट हो रही है बेटा, ये V पावर डेसिपेट नहीं हो रही, ये तो रेटेड है कि अगर इतनी वोल्टेज V वोल्टेज लगाऊंगा तो P पावर डेसिपेट होगी। लेकिन यहाँ पर V वोल्टेज लग थोड़ा रही है, यहाँ तो कितनी लग रही है? E/N, समझे? तो हेडिंग डालो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। देखो फिर वो वाली बात भी समझ में आएगी आपको कि हाउस होल्ड डिवाइसेस को पैरेलल में क्यों लगाते हैं। ठीक है, हेडिंग डालो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स, पैरेलल लिख दो इसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। ठीक है, तो मैंने एक बल्ब ये लिया बेटा, फिर एक बल्ब ये लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर एक बल्ब ये लिया, उसमें भी कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे लेते जा रहा हूँ, और फिर एक बल्ब लास्ट में nth बल्ब लिया। इन सारे बल्ब्स को किस में लगा दिया? पैरेलल में लगा दिया गया। इन सारे बल्ब्स को किस में लगा दिया गया बेटा? पैरेलल में। और किसके क्रॉस? E के क्रॉस, जैसे वहाँ पे E के क्रॉस लगाया था, कोई चिंता का विषय नहीं है। इसमें रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज लिखी है VP, फिर से इस पे भी VP, इस पे भी VP, इस पे भी VP। ठीक है, सारे आइडेंटिकल बल्ब हैं। और कितने हैं ऐसे? N है। कितने हैं? N। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात आना है ना, इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आएगा? V स्क्वायर अपॉन P, क्योंकि V वोल्टेज पे P पावर डेसिपेट होनी है, तो फॉर्मूला तो ये होता ही है। पक्का रेजिस्टेंस आ गया इसका रेजिस्टेंस आ गया है पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल लगा कितना है? रियलिटी में E लगा हुआ है, V थोड़ा ना लगा हुआ है। इस बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E। तो पावर डेसिपेट पहले बल्ब में फॉर्मूला जब वोल्टेज की फॉर्म में देखूं तो मैं होता है V स्क्वायर बाय R, यानी E स्क्वायर बाय R। तो E लगा हुआ है और R अभी निकाला आपने V स्क्वायर बाय P।
और ऐसे कितने बल्ब हैं, ये तो एक बल्ब में पावर डेसिपेट आई, पहले बल्ब में पावर डेसिपेट आ गई। कितने बल्ब हैं टोटल, n टाइम्स ई स्क्वायर वी बाई वी स्क्वायर। तो अब टोटल जो पावर डेसिपेट हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है। जितने बल्ब उतनी ही ज़्यादा है, वहाँ पर जितने बल्ब उतनी कम थी। समझ में आई सीरीज कॉम्बिनेशन। चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात और बता दूँ, मान लो कि एक बल्ब डैमेज हो गया तो सर्किट से करंट आया आई, तो इस बल्ब में नहीं गया, बाकी में तो चला गया। लेकिन सीरीज में होते तो एक बल्ब डैमेज हो जाता तो सर्किट में करंट आता ही ना, कोई भी बल्ब ना चल पाता, क्योंकि सीरीज में सब में कोई करंट जाना है। अरे पहले में तो करंट डिवाइड हो सकता है ना, और एक डैमेज हो गया वो वाला करंट नहीं जाएगा, बाकी में चला जाएगा। तो इसलिए हाउस होल्ड डिवाइसेस को किस में लगाया जाता है, पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल ऑन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स एज वेल एज हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ाऊंगा और कुछ चीज़ें और बताऊंगा।